नमस्कार, मैं सौरभ पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्मार्ट क्लासेस में। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश जीके का टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं और जो ये टॉपिक है ये उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि आपकी आने वाली वैकेंसी, आने वाला पेपर है उत्तर प्रदेश पुलिस, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें। और मैंने इसको जो ये हमारा नोट्स है ये बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शॉर्टकट मेथड में, बहुत ही अच्छी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। अब इसमें आपको क्या करना है कि हम अभी जो पहला ये हमारा लेक्चर है उत्तर प्रदेश जीके का, तो इसमें हम आज केवल पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक। तो सबसे पहले देश में जनसंख्या में प्रथम स्थान है। आपको पता होना चाहिए कि यूपी का जो स्थान है वो पूरे देश में पहले स्थान पर है। किस मामले में? जनसंख्या के मामले में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर आपसे पूछता है कि जनसंख्या की दृष्टि से तो देश में प्रथम स्थान है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता है तो देश में चौथा स्थान है। पहला स्थान किसका है? राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश का, तीसरा महाराष्ट्र का और चौथा आपका किसका है? उत्तर प्रदेश का। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि अगर हम बात करें पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। मतलब जो ये हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, ये अगर आपसे पूछता है कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये 7.33% है। ठीक। अब देखिए इसमें क्या है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई इसकी 650 किलोमीटर है और दक्षिण से उत्तर लंबाई 240 किलोमीटर। आपको पता होना चाहिए कि जो चार दिशाएं होती हैं वो आपकी चार दिशाएं, जब हम बात करेंगे पूरब से पश्चिम की लंबाई तो 650 किलोमीटर है। जब पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करेंगे तो कितनी है? 650 किलोमीटर है। और अगर हम दक्षिण से उत्तर की लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है? 240 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। क्लियर। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम इसके उत्तर प्रदेश के नाम की जो है चर्चा करेंगे कि पहले क्या नाम थे, अब क्या नाम है, कब कब नाम में परिवर्तन किया गया। तो इन सब चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। तो विभिन्न कालों में उत्तर प्रदेश के नाम की चर्चा होगी। तो सबसे पहले जब 1836 की बात करते हैं तो सबसे पहले इस क्षेत्र का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। 1836 में क्या हुआ, इसका नाम जो दिया गया वो क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब 1877 आया उस समय क्या था कि आगरा और अवध दो ऐसे क्षेत्र थे जो बहुत ही प्रभावशाली क्षेत्र थे। 1877 की अगर बात करें तो आगरा और अवध क्या थे? बहुत ही प्रभावशाली क्षेत्र थे। तो इसके नाम में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट किया गया और उस नाम दे दिया गया उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। यानी इसमें क्या जोड़ दिया गया? आगरा एवं अवध को इंक्लूड कर लिया गया। फिर समय बीतता गया। जब 1902 की बात आई तो 1902 में क्या किया गया? आगरा अवध संयुक्त प्रांत कर दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया गया? आगरा अवध संयुक्त प्रांत। फिर समय बीतता गया। जब 1937 में आया तो इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 से इसका नाम रखा गया क्या? उत्तर प्रदेश। तो आप कह सकते हैं कि जो ये उत्तर प्रदेश नाम रखा गया ये 24 जनवरी 1950 को रखा गया। ठीक। यानी हम कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है इसका अगर ये कहा जाए कि स्थापना दिवस तो 24 जनवरी को ही हम मनाते हैं। 2017 से जब से बाबा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, 2018 से हम 2017 में वो मुख्यमंत्री बने थे, 2018 से हम लगातार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो आगे में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजधानी की भी चर्चा करते हैं कि कब इसकी क्या राजधानी थी। तो जब सबसे पहले 1836 में राजधानी इसकी आगरा थी। फिर 1836 से जब 58 आया तो इसकी राजधानी को क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया। ठीक। और जब 1921 की बात आई तो इसकी राजधानी को लखनऊ किया गया, लेकिन तब लखनऊ को आंशिक रूप से माना गया, पूर्णतया राजधानी लखनऊ को घोषित नहीं किया गया था।
पूर्णतया राजधानी लखनऊ को कब घोषित किया? 1935 में। 1935 में पूर्णतया क्रियाशील राजधानी कौन सी हो गई? हमारी लखनऊ हो गई। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ। आप जानते हैं कि जो भी प्रशासन का कार्य होता है वो लखनऊ से संचालित होता है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज। आपको पता होगा हमारा जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? प्रयागराज में है। उसकी एक ब्रांच लखनऊ में है, लेकिन न्यायिक राजधानी की बात करेंगे तो हमारा कहाँ पे है? प्रयागराज में है। ठीक, आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी। ये पिछली बार लेखपाल के पेपर में ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी कौन सी है? काशी बनारस, जहाँ पे बाबा विश्वनाथ का स्थान है, उसको हम उत्तर प्रदेश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। और आर्थिक राजधानी की बात करें तो आर्थिक राजधानी जो हमारी कानपुर है। अब यहाँ पे सारे उद्योग धंधे की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है उद्योग धंधे कानपुर में है। इस वजह से हमारी आर्थिक राजधानी कहाँ हो गई? कानपुर में होगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एनसीआर क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। ठीक, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो जो 8 जिले हैं ये एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। एनसीआर क्षेत्र अभी मैंने आपको बताया कैपिटल रीजन क्षेत्र, मतलब कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो हमारी कैपिटल है दिल्ली, दिल्ली के समीपवर्ती जिले जो हैं उन्हीं को हम एनसीआर में शामिल किए हैं। इसमें हमारे कितने जिले हैं? 8 जिले। पहला आपका मेरठ हो गया, दूसरा आपका शामली हो गया, तीसरा गाजियाबाद, चौथा गौतम बुद्ध नगर, पांचवा हापुड़, फिर बुलंदशहर, बागपत और मुजफ्फरनगर। ये आपके 8 जिले शामिल हैं किसमें? एनसीआर में। क्लियर। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक के बारे में कि हमारा राजकीय प्रतीक क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात आती है राजकीय चिन्ह। सबसे पहला क्या आता है? राजकीय चिन्ह। हमारा राजकीय चिन्ह में क्या है? आपको मिलेगा एक ऐसे गोला रहेगा, उस गोले में 2 तीर और धनुष और 2 मछली। आपको क्या मिलेगा राजकीय चिन्ह में? एक तीर मिलेगा, 2 धनुष मिले, एक धनुष मिलेगा और 2 मछली मिलेगी। इसको स्वीकार कब किया गया? अगर इसके स्वीकार करने की बात की जाए तो 1938 ईस्वी में इसको क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प जो है आपका पलाश है। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस है, यानी इसको क्रॉच भी बोलते हैं। राजकीय भाषा जो है वो 1947 में हमारी हिंदी स्वीकार की गई और 1989 में हमारी क्या? उर्दू स्वीकार की गई। यानी राजकीय भाषा हमारी कौन सी है? 2 हैं। पहली कौन सी? हिंदी। कब स्वीकार की गई? 1947 में। उर्दू कब स्वीकार की गई? 1989 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट लगा के रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजकीय खेल आपका क्या है? हॉकी। क्लियर। राजकीय खेल क्या है आपका? हॉकी है। अब राजनीतिक प्रशासन की बात करें, अगर हम राजनीतिक प्रशासन की बात करें तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? यूपी में 80, जिसमें एससी के लिए 0 और एसटी के लिए 17 सीटें आपकी क्या हैं? रिजर्व है। क्लियर। एससी के लिए आपकी 17 सीटें रिजर्व हैं और एससी के लिए आपकी कोई भी सीटें रिजर्व नहीं है। आपको ध्यान देना है कि जब भी आपसे कुछ पूछेगा कि एसटी के लिए 17 सीटें, एसटी के लिए 17 सीटें और एससी के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की तो राज्यसभा की 31 सीटें हैं। अब ये तो लोकसभा की 80 हो गई, राज्यसभा की 31 हो गई। ये आपका क्या हुआ? ये देश का हो गया। ठीक, मतलब आप कह सकते हैं जो सांसद के लिए चुनाव होता है उसके लिए हो गया। अब विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा में हमारी सीटें कितनी हैं? 403। विधानसभा में सीट कितनी है? 403। एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं और एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं विधान परिषद की तो विधान परिषद में हमारी सीट कितनी है? 100, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सीट है। विधानसभा की भी सबसे ज़्यादा सीट है और विधान परिषद की भी सबसे ज़्यादा सीट है। लोकसभा की भी सबसे ज़्यादा सीट है, राज्यसभा की भी सबसे, यानी आप कह सकते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में और सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीट जो है वो भी उत्तर प्रदेश में है।
अब हम बात करते हैं 15 दिसंबर 1922 को विधान भवन की स्थापना की गई थी। ठीक, उस समय जो हमारे गवर्नर थे वो गवर्नर कौन थे? सर हरकोर्ट बटलर थे। ठीक, क्लियर। जो हमारा 1922 में 15 दिसंबर 1922 को विधान भवन की स्थापना की गई थी और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? सर हरकोर्ट बटलर थे। बात करते हैं भारत के स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की। तो स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक, यहीं पे अगर राज्यपाल की बात करें पर तो प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भी आपका आंसर क्या होना चाहिए? सरोजिनी नायडू होना चाहिए। अब अगर ये पूछता है कि सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना उत्तर प्रदेश का, तब आपका आंसर होगा मायावती, जो कि सबसे ज़्यादा बार 4 बार मुख्यमंत्री बनी। इस और सब उसके बाद में बात करें, राष्ट्रपति शासन अब तक 10 बार लग चुका है भारत में। उत्तर प्रदेश में अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। ठीक, और यहाँ पे ये भी बात बताएंगे कि इस समय वर्तमान समय में अगर हम राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब प्रशासनिक इकाइयों में बात करते हैं। प्रशासनिक इकाइयाँ क्या क्या हैं? अब आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75, मंडल की संख्या 18। 18वां मंडल आपका कौन सा है? अलीगढ़, यानी सबसे नवीनतम मंडल अगर आपसे पूछता है तो आप क्या कहेंगे? अलीगढ़। मंडल की संख्या कितनी है? 18। जिले की संख्या कितनी है? 75। सबसे बड़ा मंडल की बात करें तो कानपुर, लखनऊ और मेरठ, इन तीनों में 6-6 जिले शामिल हैं। ठीक, यानी अगर सबसे बड़ा मंडल पूछता है तो कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इन तीनों में कितने कितने जिले शामिल हैं? 6-6 जिले शामिल करें। और सबसे छोटा मंडल की बात करें तो सहारनपुर, झांसी, मिर्जापुर, बस्ती, आजमगढ़, इन पांचों में आपको 3-3 जिले शामिल हैं। ठीक, सबसे छोटे मंडल में क्या है? सहारनपुर, झांसी, मिर्जापुर, बस्ती, आजमगढ़, इन सभी में कितने कितने जिले शामिल हैं? 3-3 जिले शामिल हैं। नगर समूहों की संख्या कितनी है? 915। ठीक, नगर समूहों की संख्या कितनी है? 915। आर्थिक संभाग 4 हैं। कुल तहसील की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में टोटल तहसील कितनी है? अगर हम टोटल तहसील की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में टोटल तहसील है इस समय 351। क्लियर। और नगर निगम कितने हैं? 17। नगर निगम कितने हैं? 17। और टोटल तहसील कितनी है? 351। नगर पालिका परिषद की बात करें तो कितने हैं? 200। ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत की बात करें तो 58,189 ग्राम पंचायत हैं। ये आंकड़ा जो है वो पंचायती राज विभाग के द्वारा दिया गया है। और जो निर्वाचन आयोग 2021 के द्वारा दिया गया है वो 58,176 गाँव का है। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि पंचायती राज विभाग के द्वारा 58,189 और अगर निर्वाचन आयोग के द्वारा पूछता है तो 58,176। अब ये ध्यान रखना कि आपके पेपर में ये दोनों डाटा एक साथ नहीं दिए रहेंगे। ठीक, अगर इसमें से कोई भी एक डाटा रहेगा तो आप उसी को क्या करिएगा? टिक करिएगा। दोनों डाटा एक साथ कभी भी नहीं मिलेंगे। विकास खंड की बात करें तो 826 क्षेत्र पंचायत 826 विकास खंड 826 है तो क्षेत्र पंचायत भी आपका कितना होगा? 826 ही होगा। जिला पंचायत की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा? 75। जिला जब 75 है तो जिला पंचायत भी हमारी कितनी होगी? 75 ही होगी। ठीक, अब यहाँ से बात करते हैं अगर आबाद ग्राम। आबाद ग्राम कितने हैं? 97,941 आबाद ग्राम है। नगर पंचायत 517 है। और अगर कुल राजस्व ग्राम की बात करें तो 1,06,774 ग्राम सभा अपने उत्तर प्रदेश में है। ठीक, यहाँ से इतने डाटा आपको क्लियर हो गए होंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और ये जो आप ये हमारे स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है। तो आप हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको समय समय पर अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे अच्छे पीडीएफ्स और आपकी तैयारी को धारदार मजबूत किया जा सकता है। ऐसे ही और भी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल महादेव
स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।